इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 39 के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड एक एक पॉइंट आपको सिंपल शब्दों में मैं आपको क्लियर करूंगा। अ पर्सन इज़ सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली। इसमें देखिए ये वर्ड है वॉलंटरीली, जानबूझकर। तो इसमें इसी को मेंशन किया गया है, इसी को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which, at the time of employing those means, he knew or had reason to believe to be likely to cause it। अब आईपीसी का सेक्शन 39 जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कह रही है। देखिए इसमें ये बताया गया है कि कब ये माना जाएगा कि कोई इफ़ेक्ट जो आपने कॉज़ किया है वो वॉलंटरीली किया है। मतलब इफ़ेक्ट मतलब क्या, प्रभाव। जो प्रभाव आपने पैदा किया है कोई काम करके, जो काम करके आपने कोई प्रभाव पैदा किया है, वो कब माना जाएगा कि आपने जानबूझकर किया है, वॉलंटरीली किया है। तो उसके लिए ये देखा जाएगा कि जो काम आपने किया है जिससे ये प्रभाव इफ़ेक्ट निकल कर आया है, रिज़ल्ट निकल कर आया है, उसके लिए जो मीन्स आपने यूज़ किए हैं, मीन्स मतलब जो साधन आपने यूज़ किए हैं, क्या वो सच में आप वही साधन यूज़ करना चाहते थे जब वो एक्ट आपने किया जिससे वो इफ़ेक्ट निकल कर आया। जानबूझकर कब माना जाएगा, वॉलंटरीली कब माना जाएगा, ये एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान के चलिए किसी के हाथ में चाकू है और उसने किसी पर हमला कर दिया और उसको चाकू मार दिया। तो ये देखा जाएगा कि क्या सच में आप उस चाकू का इस्तेमाल करना चाहते थे या अचानक से आपसे चाकू वो किसी को लग गया। अगर तो अचानक से लगा है तो वॉलंटरीली नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप सच में उस चाकू का इस्तेमाल करना चाहते थे, सच में उसी मीन्स का इस्तेमाल करना चाहते थे और वो इफ़ेक्ट निकल कर आया है, तो वो माना जाएगा कि वो इफ़ेक्ट वॉलंटरीली आया है, जानबूझकर आया है। तो अब इसके अलावा इसमें और क्या बताया गया है, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीज़न टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। मतलब कहने का ये है कि इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा साधन यूज़ करते हैं कि उससे जो रिज़ल्ट आएगा, हालांकि आप वैसा रिज़ल्ट नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि इससे कुछ अलग रिज़ल्ट भी आ सकता है, आपके पास बिलीव करने का वो रीज़न है, जिससे आपको पता है कि इससे जो मैं इंटेंशन आपकी ऐसी नहीं है कि ऐसा कोई रिज़ल्ट आए, लेकिन उससे कोई अलग रिज़ल्ट भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको पता है उसका, या आपके पास रीज़न है बिलीव करने का, तो भी ये माना जाएगा कि आपने वो वॉलंटरीली जानबूझकर वो इफ़ेक्ट पैदा किया है, जानबूझ के आपने वो एक्ट किया है। इसको भी एग्जांपल से समझाता हूँ जो इलस्ट्रेशंस दी गई हैं इसमें। मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है। ए नाम का व्यक्ति क्या करता है कि किसी के घर में आग लगा लेता है, आग लगा देता है। तो वो किसी के घर में आग तो लगाता है, लेकिन उसकी जो इच्छा है, जो उसकी इंटेंशन है, वो सिर्फ रॉबरी करने की है या सिर्फ चोरी करने की है। उसको किसी का उसका ऐसा इरादा नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की डेथ हो जाए। उसने किसी के घर में आग लगा दी और वहाँ पर लोग सोए हुए थे, रात के समय में उसने आग लगा दी। अब उसमें जब उसने उस घर में आग लगाई तो किसी एक व्यक्ति की उसमें डेथ हो जाती है आग लगने के कारण। तो अब जो ए नाम का व्यक्ति है उसको दुख भी होता है इस चीज़ का कि मेरे आग लगाने के कारण किसी की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आग लगा दी। तो अब ए ये कह के नहीं बच सकता कि मैंने तो आग लगाई थी सिर्फ चोरी करने के लिए, कि आग से सब भाग जाएंगे और मैं चोरी कर लूँगा या रॉबरी कर लूँगा। तो यहाँ पर क्योंकि जब वो उस मीन्स का इस्तेमाल कर रहा था, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स, जब वो आग लगा रहा था तो उसको पता था, वो जानता था, या उसके पास बिलीव करने का रीज़न था कि मेरे आग लगाने के कारण किसी न किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी न किसी की डेथ हो सकती है। क्योंकि कॉमन सेंस है कि अगर आप किसी के घर में आग लगाएंगे तो किसी की डेथ भी हो सकती है, यहाँ पर लोग रहते हैं।
तो उसको हालांकि उसका इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि किसी की डेथ हो, लेकिन जिस टाइम वो उस मीन्स का इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ पे मीन्स क्या है, आग, आग लगाना ही मीन्स है, साधन है। तो उसको पता था कि जो मैं आग लगा रहा हूँ उससे किसी न किसी की मृत्यु हो सकती है, तो यही माना जाएगा कि उसने वो इफ़ेक्ट जो है वॉलंटरली किया है, उसने वो आग जानबूझकर लगाई और जानबूझ के उसने किसी की डेथ की है, तो उसको डेथ का चार्ज लगेगा उस पर। तब ये माना जाएगा कि उसने ये सारा काम जो है वो जानबूझकर किया है और इसकी पनिशमेंट उसको बाकायदा डेथ के चार्ज के लिए मिलेगी। तो यही कहता है आईपीसी का सेक्शन 39 कि जब कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी एक्ट आपने किया है, कोई भी इफ़ेक्ट निकल कर आता है उससे, जो एक्ट आपने किया है, तो जो मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन साधनों का इस्तेमाल आप करते हैं, अगर उन साधनों का वाकई में आप इस्तेमाल करना चाहते थे तो यही माना जाएगा कि आपने वो जानबूझ के वो प्रभाव पैदा किया है। जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो माना जाएगा कि आपने वॉलंटरली किया है। या फिर जिस टाइम जिस मीन्स का, जिस साधन का आप इस्तेमाल कर रहे थे कुछ करने के लिए, अगर आपको पता था कि इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है, इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, या आपके पास रीज़न था बिलीव करने का कि इसका ऐसा इफ़ेक्ट भी निकल कर आ सकता है, तो यही माना जाएगा कि वॉलंटरली आपने वो इफ़ेक्ट किया है, आपने वो काम वॉलंटरली किया है, जानबूझकर किया है। इसके एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। 511 आईपीसी के सेक्शन हैं, 511 आईपीसी के सेक्शन हैं, धाराएं हैं, सभी के सभी जो हैं इस चैनल पर कवर किए जाएंगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 40 के बारे में। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।